चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा है कि पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनाकिद किया गया, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने की। जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क होने के बायस रेफरेंस में शरीक न हो सके, जबकि शरीयत अपीलेट बेंच के अरकान जस्टिस कुबला अयाज और जस्टिस खालिद मसूद ने भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत की। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने कहा कि इस तरह के मौकों पर इस बात पर नजर डाली जाती है कि इदारे की कारकर्दगी कैसी रही। अटॉर्नी जनरल बार के नुमाइंदगान ने बताया कि किस तरह कारकर्दगी बेहतर की जा सकती है। मुझे 9 दिन बाद बतौर चीफ जस्टिस 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। रवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज मजीद 100 अरब रुपए बढ़ेगा, जिसका प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया गया। जराये के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2400 अरब रुपए बढ़ चुका है। जून 2025 तक बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्ज 2550 अरब रुपए से तजावुज कर जाएगा। जराये का कहना है कि IMF ने पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल न होने के बाद सख्त तशवीश का इजहार किया है और IMF को पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने के लिए टैरिफ एडजस्टमेंट्स बर वक्त करने की यकीन दहानी करवाई गई है। पावर डिवीजन के जराये ने बताया है कि IMF ने बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्ज 2500 अरब रुपए से तजावुज न करने का मुतालबा किया है। गुज़श्ता माली साल के दौरान भी IMF के साथ शेयर प्लान के मुताबिक गर्दिशी कर्जा कंट्रोल नहीं हुआ था। गजा में इसराइली फौज की बमबारी में अहले खाना समेत गजा शहरी दिफा के डिप्टी डायरेक्टर शहीद हो गए। गजा सिविल डिफेंस के तर्जुमान ने अपने बयान में तस्दीक की। गजा सिविल डिफेंस के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हयीम जबालिया में इसराइली बमबारी में शहीद हो गए। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि इसराइली फौज की जानिब से सिविल डिफेंस के डिप्टी डायरेक्टर के घर को टारगेट किया गया। हमले में इनके अहले खाना भी शहीद हो गए। अब तक इसराइली हमलों में गजा सिविल डिफेंस के 83 अहलकार शहीद, जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सियोनी अफवाज के वहशियाना हमलों में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसके अलावा जनूबी लबनान में इसराइली हमले में से 3 इमरजेंसी एहलकार भी शहीद हो गए। अफगान तालिबान की सरहद पर फायरिंग का पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाबी फायरिंग से 2 अहम कमांडर समेत 8 तालिबान हलाक हो गए। अफगान तालिबान की जानिब से एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारहियत जारी है। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में सहूलतकारी किसी से ढकी छुपी नहीं। दहशतगर्द हमलों के साथ साथ अफगान तालिबान की बैनुल-अक़वामी सरहद पर जारहियत खुलकर सामने आ रही है। जराये के मुताबिक 7 सितंबर की सुबह से अफगान तालिबान की जानिब से पाक अफगान सरहद से मुत्तसिल अफगान इलाके क्लोसेन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बड़े हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। जराये ने बताया कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से अफगान साइड से की गई फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के वाना रुस्तम बाजार में किरिकोट रोड पर पुलिस वैन पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में 12 अफराद जख्मी हो गए। 23 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। इलाके को घेरे में लेकर तशवीश का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से MS डॉक्टर हमाद महमूद का कहना है कि धमाके में जख्मी होने वाले 12 अफराद को अस्पताल लाया गया। जख्मियों में आम शहरी और पुलिस एहलकार शामिल हैं। पेशावर में तबाही फैलाने का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। जमील चौक के इलाके में मोटरसाइकिल सवार से खुदकुश जैकेट फेंक कर फरार हो गए। एक्साइज पुलिस के मुताबिक रिंग रोड के करीब जमील चौक के इलाके में एक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया, जिस पर मोटरसाइकिल सवार खुदकुश जैकेट फेंक कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक बम डिस्पोजल यूनिट की मदद से जैकेट को नकारा बना दिया गया। जैकेट में 6 से 7 किलोग्राम बारूदी मवाद था। मोटरसाइकिल अफराद की तलाश जारी है।
कौमी असेंबली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 8 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल पर कानून साजी होगी। जिला वजीराबाद में पासपोर्ट ऑफिस की अदम दस्तियाबी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस इजलास के एजेंडे में शामिल। इजलास में हैदराबाद एयरपोर्ट की कमर्शियल परवाजों के लिए बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पर भी बात होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के छठे मुशीर की तकारुरी की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक वज़ीर आला के छठे मुशीर की तकारुरी की मंजूरी नहीं दे सकता। उन्होंने वज़ीर आला की भेजी गई एक समरी पर एतराज़ आयद कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने तकारुरी के हवाले से मजीद वजाहत करते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 120 के शेख 11 के तहत वज़ीर आला को 5 से ज़्यादा मुशीर मुकर्रर करने की इजाज़त नहीं। गवर्नर ने वज़ीर आला की भेजी गई समरी वापस इरसाल कर दी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमो रहमान ने कहा है कि सियासी पार्टियों का मसला पानी, बिजली, गैस और पेट्रोल है ही नहीं। लाठी नंबर 3.5 पर जमात इस्लामी के मुल्क गेर मेंबर साजी मुहिम के सिलसिला में जिला कोरंगी के दौरे के मौका पर कारकुनान और मीडिया से खिताब करते हुए हाफिज नेमो रहमान ने कहा कि मुल्क में इस वक्त जागीरदारों, सरमायादारों, डिक्टेटर्स के आलाकार और अदलिया पर मुश्तमिल हुक्मरान टोला हम पर मुसल्लत है। तमाम तबकात से वाबस्ता लोगों की बड़ी बड़ी जायदादें हैं जिन पर टैक्सेस नहीं लगाए जाते। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन जमातें जाती जायदादें और बैंक बैलेंस बना रही हैं। मसाइल के हल के लिए इन गिरती हुई दीवारों को एक और धक्का देने की जरूरत है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि रियासत पर हमला करने वालों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर खारजा सेनेटर इसहाक डार ने लंदन में पाकिस्तान हाउस में हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की तरफ से दिए गए इशाइये में पाकिस्तानी नैयार बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस के साथ तफसीली और जामे बातचीत की। डेप्यूटी वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार ने नौमंतखब बरतानवी पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट को मुबारकबाद दी और इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात तारीख, सकाफत, अमन, सलामती और तरक्की के लिए मुश्तरका उमंगों के मजबूत रवाबत पर कायम है। इसहाक डार ने कहा कि हालिया इंतखाबात में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 15 अरकान बरतानवी पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए, जो कि बरतानवी जमहूरियत की मजबूती और पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरियों की कामयाबी का सबूत है। और वजीर आजम के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खबरदार कर दिया। अपने बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस्लामाबाद के रास्ते खुले थे, लेकिन इस्लामाबाद की तरफ से जलसा आने वालों को नहीं रोका गया। उन्होंने कहा कि जलसे में जो तकरीर की गई वो अनारकी फैलाने के लिए थी। अली अमीन गंडापुर 2 नंबर आदमी है, इसका डबल चेहरा है। जिस लहजे में उन्होंने कहा कि मैं लाहौर आ रहा हूँ, फिर इसी लहजे में जवाब भी मिलेगा। अब आप अटक पल पार करके दिखाएं। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद के इलाके संजानी की मवेशी मंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की राय के लिए हुकूमत को डेडलाइन दे दी। अस्सलाम वालेकुम, यह है कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूँ मायरा इम्तियाज।